ऑस्ट्रेलिया में जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क। इंडिया में मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ। न्यूजीलैंड में टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गूसन। किसकी बॉलिंग अटैक में सबसे ज़्यादा दम? सो लेट्स बिगिन, लेट्स बी रियल। हर कोई कह सकता है कि भाई, जैसे हम इंडिया के हैं तो हम कहेंगे इंडिया का बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। सो आज हम स्टैट्स से खोजेंगे कि वर्ल्ड कप 2023 की बेस्ट बॉलिंग अटैक कौन सी है। सो पहले तो हम देखेंगे ओवरऑल ओडीआई करियर के स्टैट्स, और फिर देखेंगे सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में उनके स्टैट्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है। तो बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि हम होस्ट्स हैं तो होस्ट से स्टार्ट करना ज़रूरी है। जसप्रीत बुमराह 72 मैचेस, 121 विकेट्स, एवरेज 24.3, इकनॉमी रेट 4.63, और दैट्स फिनोमिनल, बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। और उनका जो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है और यॉर्कर्स है उनके सब दीवाने हैं। एंड एशिया की बात करें तो ये आंकड़े और इम्प्रूव हो जाते हैं। 37 मैचेस और 63 विकेट्स, एवरेज 23.9 का, इकनॉमी रेट 4.65 का। ओवरऑल अगर 23.9 का एवरेज हो एशिया में, और वो एज़ कम्पेयर टू बाहर के कंट्रीज से अगर एशिया में ड्रॉप होता है एवरेज, जैसे जसप्रीत बुमराह का एग्जांपल लेते हैं, 24.3 ओवरऑल करियर है और एशिया में 23.9, तो ये काफ़ी बढ़िया होता है। और दीज आर ऑसम नंबर्स। अगर किसी भी पेसर का एवरेज ड्रॉप होता है एशिया में, सो दैट इज़ फिनोमिनल। सो बात करते हैं मोहम्मद शमी की। 90 मैचेस, 162 विकेट्स, एवरेज 25.9, इकनॉमी रेट 5.6। एवरेज ऑलमोस्ट बुमराह से मैच कर रही है। एंड मोहम्मद शमी का इकनॉमी रेट थोड़ा महंगा है। और एशिया में मोहम्मद शमी के आंकड़े अगर देखें तो 39 मैचेस, 64 विकेट्स, एवरेज 30.3, इकनॉमी रेट 5.96। दिस इज लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक बट नॉट टू मच। और एशिया में ऐसी पेसर्स को हेल्प नहीं रहती है उतनी ज़्यादा, अनटिल एंड अनलेस थोड़ी सी रिवर्स मिल जाए। और अगर पिच फ्लैट हो तो शुरुआत में स्विंग सीम होती नहीं है। सो दिस इज़ नॉट मच प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। और अगर मोहम्मद सिराज की बात करें तो 24 मैचेस, 43 विकेट्स, एवरेज 20.7, इकनॉमी रेट 4.78, दैट्स इंप्रेसिव। मतलब एक छोटा सा सैम्पल साइज़ का करियर है और उसमें बिल्कुल फोड़ दिया है। एंड इन एशिया की बात करें तो 17 मैचेस, 35 विकेट्स, मोर देन 2 विकेट्स इन अ सिंगल मैच, एवरेज 16.6, इकनॉमी रेट 4.51। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में नहीं रखना चाहिए, उसकी जगह शार्दुल या प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लो, या फिर मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह दोनों टीम में होने चाहिए और मोहम्मद सिराज को हटा दीजिए प्लेइंग 11 से। सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज इज़ गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, और उन्हें होना पड़ेगा कांस्टेंट इंडियन बॉलिंग लाइनअप में, नहीं तो भाई इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। और पाकिस्तान की बात करें तो शाहीन अफरीदी, 37 मैचेस, 72 विकेट्स, एवरेज 23.4, इकनॉमी रेट 5.47। एशिया में 18 मैचेस, 37 विकेट्स, सो एवरेज और ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, एवरेज हो जाता है 19.9 का, और इकनॉमी रेट भी गिर जाता है 4.97 पे। सो एशिया के बॉलर्स और एशिया में अगर वो रहते हैं तो शेर की तरह खेलते हैं। एंड हैरिस रॉफ, 23 मैचेस, 44 विकेट्स, एवरेज 25.5, इकनॉमी रेट 5.75। एंड बात करें एशिया की तो 15 मैचेस, 25 विकेट, एवरेज 28 का चले जाता है, और इकनॉमी रेट थोड़ा सा घटता है, 5.68 पर आता है। तो मिक्स नंबर्स हैं और हम ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इंप्रेसिव हैं। और नसीम शाह की बात करें तो 9 मैचेस, 24 विकेट्स, एवरेज 14.9, मतलब दैट इज़ अ ड्रीम स्टार्ट फॉर अ यंग बॉय इन हिज करियर, और इकनॉमी रेट 4.58 की। और एशिया की बात करें तो 6 मैचेस, 14 विकेट, एवरेज 17.6, इकनॉमी रेट 4.75। सो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं अब, और पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक काफ़ी ज़्यादा डेडली नज़र आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं अब। सो पहले मिचेल स्टार्क, 110 मैचेस ना, 219 विकेट्स, एवरेज 22 का है, और इकनॉमी रेट 5.11। ये ज़बरदस्त है, और ऑलमोस्ट 2 विकेट्स पर मैच फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और वर्ल्ड कप के भी मैं आंकड़े बताऊंगा। मिचेल स्टार्क ने जो 2 वर्ल्ड कप खेले उसमें 18 इनिंग्स में उन्होंने 49 विकेट्स लिए हैं। सो ऑलमोस्ट 3 विकेट्स इन अ मैच, सो काफ़ी इंप्रेसिव रिकॉर्ड है उनका। और अगर एशिया की बात करें तो 17 मैचेस, 37 विकेट्स, और ये बहुत ही बढ़िया एवरेज है 23.1, और इकनॉमी रेट 5.29। तो हम मिचेल स्टार का इम्पैक्ट देख सकते हैं पिछले 2 वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर्स, और वर्ल्ड कप आते ही उनमें अलग ही स्पार्क नज़र आता है, ये हम सब जानते हैं, और होपफुली इस बार भी नज़र आएगा। पैट कमिंस, 75 मैचेस, 124 विकेट्स, एवरेज 27.6, इकनॉमी रेट 5.21। एशिया में 18 मैचेस, 31 विकेट्स, एवरेज ड्रॉप होकर 24 का आ जाता है, और इकनॉमी रेट 4.7 का आ जाता है। सो पैट कमिंस इज ऑल्सो इंप्रेसिव इन एशिया। और अब बात करते हैं जॉश हेजलवुड की। 69 मैचेस, 108 विकेट, एवरेज 25 का है, इकनॉमी रेट 4.5 का है। तो जॉश हेजलवुड, टिपिकल जॉश हेजलवुड रिकॉर्ड है। और एशिया में जो इनके आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के जो फैंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डराएंगे, क्योंकि 8 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं, और एवरेज 61 का हो गया है, इकनॉमी रेट 5 का है। तो हम ये देख सकते हैं जो 25 के एवरेज से जो 61 का गया है, ये काफ़ी मतलब बड़ा अंतर है। और एशिया में वो अकेले वीकलिंग नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल से। और न्यूजीलैंड की बात करते हैं अब। ट्रेंट बोल्ट, 99 मैचेस, 187 विकेट्स, एवरेज
24 का है, इकोनॉमी रेट 4.93 का है। एशिया में 14 मैचेस 17 विकेट्स, एवरेज 40 का चले जाता है और इकोनॉमी रेट 5.4 का है। और यही इकोनॉमी भी राइज कर रहा है। और एशिया में क्या होता है, शुरुआत में नई बॉल से उतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, और इसीलिए मेरे ख्याल से ट्रेंट बोल्ट नए बॉल से काफ़ी लीथल बॉलर है, पुरानी बॉल से वो उतना लीथल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। सो इसलिए ये आंकड़े में ऐसी गिरावट दिख रही है हमें। और उसके बाद करते हैं टिम साउदी की। टिम साउदी 154 मैचेस 210 विकेट्स, एवरेज 33.5 का, इकोनॉमी रेट 5.43 का। सो ये जो ओवरऑल नंबर्स है इससे ज़्यादा इंप्रेसिव एशिया में है। 40 मैचेस 58 विकेट्स, एवरेज 28.9 का ड्रॉप होता है और इकोनॉमी रेट 5.04। और टिम साउदी के आंकड़े ड्रॉप इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उनका जो वो स्लोइश कटर्स करते हैं एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, इसलिए वो ज़्यादा इंप्रेसिव है एशिया में मेरे ख्याल से। और लॉकी फर्गुसन मैचेस 53 और 85 विकेट्स, एवरेज 31 का, इकोनॉमी रेट 5.66 का। एशिया में मैचेस 9-15 विकेट्स, एवरेज 29.1 का, इकोनॉमी रेट 5.5 का। तो न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक लग रहा है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट लग रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड खेलती तो एक मुट्ठी बनकर है, बट पेस बॉलिंग इज़ नॉट दैट इम्प्रेसिव। और सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा जो सबसे एक्सपीरियंस्ड लग रही है बॉलिंग लाइनअप वो ऑस्ट्रेलिया की है, नो डाउट। और जो सबसे ज़्यादा डेडली बॉलिंग अटैक लग रही है वो पाकिस्तान की लग रही है। इंडिया की भी आप कह सकते हो वो भी डेडली नज़र आ रही है, बट इंडिया का ये है कि दो पेसर्स ऐसे जो इंजरी कंसर्न्स में है, और इसलिए उतना ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ इंडिया पे। और न्यूजीलैंड की तो कोई इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।